حضرت حسن بصری रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं अमीर कबीर शख्स था, बहुत अमीर था और बसरा की गलियों में गरीबों की खिदमत किया करता था। अचानक मैंने एक हसीन औरत को देख लिया और मैं उसे देखता ही रह गया। उस औरत ने मुझे कहा, अमा तशतही, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा, मिम्मन, किससे शर्माऊं? उसने कहा, वो जो आंखों की खयानत को देखता है और दिलों के पोशीदा राजों को जानता है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे हया नहीं आती? कहा, उसका जुमला तो बहुत बड़ा था। हसन बसरी अपनी तौबा का वाक़या बयान फरमा रहे हैं। फरमाया, उसका जुमला तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो इतनी हसीन थी, ऐसी खूबसूरत थी, मैं फिर भी मुसलसल उसे देखता रहा और देखता ही रह गया। और फिर आखिर उसने कहा, क्यों बार बार मुझे देखता है? मैंने उस औरत को कहा कि तेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि तेरी झील जैसी आंखों में डूबने का जी चाहता है। उस औरत ने कहा, अच्छा तू ऐसी बात करता है, तू यहाँ इंतज़ार कर। वो औरत अपने घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, कहा, मैं इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी खादमा आती है, उसके हाथ में एक तश्त है और उस तश्त के अंदर उस पर एक कपड़ा है। कहा, मैंने कपड़ा उठाया तो उसमें उसकी 2 आंखें थी। उसने अपनी 2 आंखें निकाल के अपनी खादमा को दे दी कि इसकी वजह से इसका दिल दीन से दूर हुआ है, मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। कहा, उस पर एक कागज़ था, कागज़ पर लिखा हुआ था, मुझे ऐसी आंखों की ज़रूरत ही नहीं जिससे एक मर्द फितने में मुब्तला हो जाए। मेरी बहनें जो इस गुफ्तगू को सुन रही हैं, उनकी बारगाह में भी अर्ज़ है, वो बहनें जो घंटों आईने के सामने खड़ी रहती हैं फ़कत इस नीयत से कि अपने बालों को यूँ संवारें कि मर्दों को फितनों में मुब्तला करें, या किसी दुकान में जाकर कपड़े खरीदते वक्त उनके जहन में फ़कत यही ख्याल होता है, ऐसे कपड़ों का इंतखाब करेंगी कि जिनसे मर्दों को फितने में मुब्तला करेंगे। ये भी उम्मत की बेटी है जिसकी एक अदा से एक शख्स वली कामिल बन गया, हसन बसरी बन गया। हसन बसरी फरमाते हैं, जब उसकी आंखें देखी मैं तहक्कुम खो बैठा, मैं ज़ारो कतार रो रहा था। रोते हुए मैं घर चला गया, पूरी रात में रोता रहा, पूरी रात तौबा करता रहा, इस्तिग़फ़ार करता रहा। हसन बसरी फरमाते हैं, फजर की अजान सुनी, अचानक ख्याल आया उस औरत का शुक्रिया तो अदा करूं कि जिसने अपनी आंखें मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे ईमान के लिए और तौबा पर इस्तिकामत की खातिर कुर्बान कर दी। कहा, मैं उसके घर गया, जो ही उसके घर पहुंचा तो उधर उसका जनाजा निकल रहा था, उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। कहा, मैं रात घर आया, मैं रात सो गया, मेरी आंख बंद हुई, मैंने उस औरत को ख्वाब में देखा। मैंने कहा, कोई नसीहत कर। उस औरत ने कहा कि जब तन्हाई में हो अल्लाह का जिक्र करते रहो, और जब सुबह करो तो इस्तिग़फ़ार करो, शाम के वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ो। कहा, मैंने उस वक्त तौबा कर ली, एक औरत मेरी तौबा का सबब बनी, एक औरत की वजह से मुझे तौबा पर इस्तिकामत मिली। यही हसन बसरी, फिर वो वाक़या भी आता है, वो दौर भी आता है, इनका डर कितना है, इनका तक़वा कितना है, परहेज़गारी कितनी है। यही हसन बसरी, एक दिन एक शख्स ने हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, है हसन बसरी, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम से जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा और फिर या हन्नानु या मन्नानु पढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। हसन बसरी फरमाते हैं, काश में वो शख्स होता, काश में वो शख्स होता। कहा गया कि जो जहन्नुम से सबसे आखिर में निकलेगा, हज़ारों साल जहन्नुम में रहेगा, या हन्नानु या मन्नानु बढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। कहा, काश में शख्स होता। उन्होंने कहा, हजरत आप क्या फरमा रहे हैं कि आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। कहा, तुम मेरी बात नहीं समझे, वो जो जहन्नुम से निकाला जाएगा कम से कम निकलने की जमानत तो है, इससे ये तो पता चल रहा है कि ईमान पर मौत वाक़ई होगी। मुझे अपने ईमान की जमानत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि अगर मुझे ये जमानत भी मिल जाए कि मैं वो हूं तो वो भी मुझे कबूल है, कम से कम ईमान तो सलामत लेके जाऊं। मैं कहता हूं, अल्लाह फरमाता है खौफ नहीं है, डर नहीं है, फिर फरमाता है ये डरते भी हैं, ये डरते भी हैं। लेकिन इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते। ये फर्क है। हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते हैं।